वेलकम टू सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर पीसी पैकेज सब्जेक्ट में कॉलम्स इन एमएस वर्ड 2013 के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज ब्रेक ऑप्शन इन एमएस वर्ड 2013। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेक ऑप्शन इन एमएस वर्ड। आपके डॉक्यूमेंट में ब्रेक जोड़ने से डॉक्यूमेंट अधिक व्यवस्थित हो सकता है और टेक्स्ट के प्रवाह में सुधार कर सकता है। इस पर निर्भर करते हुए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में पोजीशन या फॉर्मेटिंग को कैसे बदलना चाहते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक या सेक्शन ब्रेक लागू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक। पेज ब्रेक आपको पेज के अंत तक पहुंचने से पहले अगले पेज पर जाने की अनुमति देता है। यदि आप एक नया पेज शुरू करने में सक्षम होने के लिए शीर्ष पेज या ग्रंथ सूची लिख रहे हैं, तो आप पेज ब्रेक का उपयोग कर सकते हैं। हमारे उदाहरण में हमारा चार्ट दो पेजों के बीच विभाजित है। हम पेज ब्रेक जोड़ देंगे ताकि चार्ट एक पेज पर आ जाए। कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां आप ब्रेक बनाना चाहते हैं। हमारे उदाहरण में हम इसे अपने चार्ट की शुरुआत में रखेंगे। इंसर्ट टैब पर स्थित पेज ब्रेक कमांड पर क्लिक करेंगे। वैकल्पिक रूप से आप अपने कीबोर्ड पर Ctrl+Enter दबा सकते हैं। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर पेज ब्रेक ऑप्शन आपको हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। पेज ब्रेक डॉक्यूमेंट पर लागू हो जाएगा और टेक्स्ट अगले पेज पर आ जाएगा। हमारे उदाहरण में चार्ट अगले पेज पर ले जाया गया है। नोट: डिफ़ॉल्ट रूप से ब्रेक छुपे रहते हैं। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में ब्रेक दिखाना चाहते हैं, तो शो एंड हाइड कमांड पर क्लिक करें। अब नेक्स्ट है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक डॉक्यूमेंट्स के हिस्से के बीच बाधा उत्पन्न करता है, जिससे आप स्वतंत्र रूप से प्रत्येक सेक्शन को फॉर्मेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप पूरे डॉक्यूमेंट में कॉलम जोड़े बिना एक से दो कॉलम जोड़ना चाहते हैं। एमएस वर्ड 2013 आपको कई प्रकार के सेक्शन ब्रेक प्रदान करता है। नेक्स्ट पेज। यह विकल्प डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर एक ब्रेक जोड़ता है। यह कॉलम फॉर्मेट वाले पेज के बाद सामान्य फॉर्मेट के साथ एक नया पेज बनाने के लिए उपयोगी है। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, आपको नेक्स्ट पेज का ऑप्शन हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। अब नेक्स्ट है इवन पेज एंड ऑड पेज। यह विकल्प सम पेज या विषम पेज पर एक ब्रेक जोड़ता है। ये विकल्प उपयोगी हो सकते हैं जब आपको किसी भी विषम पेज पर एक नया अध्याय शुरू करने की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट है हाउ टू इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक। हमारे उदाहरण में हम दो कॉलम सूची से एक ब्रेक जोड़ देंगे। यह हमें पैराग्राफ के फॉर्मेट को बदलने की अनुमति देता है, ताकि इसे कॉलम के रूप में प्रदर्शित न किया जा सके। कर्सर को उस स्थान पर रखेंगे जहां आप ब्रेक बनाना चाहते हैं। हमारे उदाहरण में हम इसे पैराग्राफ की शुरुआत में रखेंगे, क्योंकि हम कॉलम फॉर्मेटिंग से अलग होना चाहते हैं। पेज लेआउट टैब पर स्थित ब्रेक कमांड पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से वांछित सेक्शन ब्रेक पर क्लिक करें। हमारे उदाहरण में हम कॉन्टिन्यूअस ऑप्शन का चयन करेंगे ताकि हमारे पैराग्राफ कॉलम के समान पेज पर बने रहें। आप इस इमेज को देख के समझ सकते हैं।
आपको डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन ब्रेक दिखाई देगा। ब्रेक से पहले और बाद में टेक्स्ट को अलग से फॉर्मेट किया जा सकता है। आप इच्छित फॉर्मेटिंग लागू कर सकते हैं। हमारे उदाहरण में हम पैराग्राफ में एक कॉलम फॉर्मेटिंग लागू करेंगे ताकि इसे कॉलम के रूप में फॉर्मेटेड नहीं किया जा सके। अब नेक्स्ट है अदर टाइप्स ऑफ ब्रेक्स। जब आप किसी इमेज के चारों ओर कॉलम की उपस्थिति को फॉर्मेट करना या टेक्स्ट रैपिंग को संशोधित करना चाहते हैं तो MS वर्ड 2013 आपको एडिशनल ब्रेक विकल्प प्रदान करता है। नेक्स्ट है कॉलम। एक से अधिक कॉलम बनाते समय आप कॉलम में कॉलम ब्रेक लागू कर सकते हैं। कॉलम ब्रेक के बाद कोई भी टेक्स्ट अगले कॉलम से शुरू होगा। जैसा कि इस इमेज में आप देख के समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग। जब आप टेक्स्ट इमेज या ऑब्जेक्ट के चारों ओर रैप होता है तो आप रैप को समाप्त करने के लिए टेक्स्ट रैप ब्रेक का उपयोग कर सकते हैं और इमेज के नीचे की रेखा पर टाइप करना शुरू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ टू डिलीट ए ब्रेक। डिफ़ॉल्ट रूप से ब्रेक छुपाए जाते हैं। यदि आप ब्रेक को मिटाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट में ब्रेक दिखाना होगा। उसके लिए होम टैब पर स्थित शो एंड हाइड कमांड पर क्लिक करें। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, आपको शो एंड हाइड का ऑप्शन हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। उस ब्रेक को ढूंढें जिसे आप हटाना चाहते हैं। उस ब्रेक की शुरुआत में कर्सर रखें जिसे आप हटाना चाहते हैं। और फिर डिलीट की दबाएं जिससे डॉक्यूमेंट से ब्रेक हटा दिया जाएगा।